मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है ये आपसे कुछ सुन के मानेंगे, ऐसे ये लाइन पर नहीं आने वाले, ये आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। और प्लीज आप प्लीज सुना दो इनको, देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। इनको अगर आपके साथ यूनियन चाहिए तो इनको वहां से चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, इनको वहां से सेपरेट होना पड़ेगा। आपके अलावा कोई नहीं है हमारा। ओके जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं। सो लिखिए प्रभु का नाम, जय सिया राम, जय सिया राम। So first card we have Ace of Sword, okay, and bottom of the deck energy we have the Emperor, okay। भाई इनको सबूत चाहिए, इनको सबूत चाहिए कि आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। इनको सबूत चाहिए, इनको क्लैरिटी चाहिए। ये लिटरली आपसे कुछ क्लैरिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सफाई दो, ठीक है। या फिर यूं समझ लीजिए, इन्होंने जो भी रहता बिखेरा है आप उसकी सफाई करो। मतलब जस्ट इमेजिन कि एक इंसान है जो जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया और वो आप ही से एक्सपेक्ट कर रहा है सब कुछ सुधारने का। अरे सुधारना भी छोड़ो, सुधारने तक भी ठीक था। वो चाहता है कि आप इनको मनाओ। मतलब ये खुद को पता नहीं कहाँ का क्या कुछ समझ रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, आप इनको रिझाओ, तभी आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। और मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है ये आपसे कुछ सुन के मानेंगे, ऐसे ये लाइन पर नहीं आने वाले, ये आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। और प्लीज आप प्लीज सुना दो इनको, देखी जाएगी, जो होगा सो देखा जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सन का थोड़ा सा ईगो मुझे हर्ट होते हुए नजर आया, जैसे इस इंसान का ईगो हर्ट हो चुका है। दैट्स वाई आपके पर्सन क्या है, जैसे एक जिद में बैठे हैं कि मुझे भी इनिशिएटिव नहीं लेना। इनफैक्ट मैं तो सामने वाले पर एहसान करूंगा, अगर वो मेरी तरफ आया तो मैं उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करूँ। देखो समटाइम्स ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, जो चीज हुई नहीं है या फिर मतलब हम सोच लेते हैं, ऐसे क्रिएट करने लग जाते हैं। अगर वो ऐसा कहेगा ना तो मैं उसको ये जवाब दूंगी, अगर उसने ऐसा कहा ना तो मैं उसका वो जवाब दूंगी। लिटरली आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, और किस चीज के लिए? आपसे फाइट करने के लिए, आपके साथ आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए। आपके साथ अगर आर्ग्यूमेंट हो भी जाते हैं तो उसमें ये इनको विक्ट्री कैसे मिले, मतलब इनका ईगो सेटिस्फाई कैसे हो। सो कहीं ना कहीं इस वक्त इनका दिमाग के घोड़े नहीं, मतलब ऐसा समझो, मतलब क्या बोलूं, अब अपने इमोशंस, इस इंसान को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आ गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है इनको पहले से ही कंट्रोल करना आ रहा हो। आप मेरी तरह बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, बहुत ज्यादा, आपकी पर्सन नहीं है। तो इस इंसान का इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम दिल से ज्यादा दिमाग चल रहा है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको बता दूं, तुम क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस भर भर के इमोशंस है, लेकिन ये जो भर भर के इमोशंस है ये इन्हीं तक भरे पड़े हैं, ठीक है। ये किसी को देना नहीं चाहते एट प्रेजेंट टाइम तो बिल्कुल नहीं। एज ऑफ नाउ मुझे नहीं दिख रहा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 4, नंबर 1 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 14 हो सकता है 14th को कुछ हो, कुछ भी हो सकता है भाई। वैसे 14th को है क्या मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं बनाती तो हूँ नहीं। अच्छा हाँ, बस ये पता है कोई मनाने वाली चीज है, ठीक है। आपकी पर्सन थोड़े से ईगो में बैठे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको मनाओ, ये मान जाएंगे, ठीक है। आप इनको मनाओ, ये रेडी है, ये रेडी है, बस ये चाहते हैं कि आप इनको मना लो, मतलब आगे से इनिशिएटिव ले लो ताकि इनका ईगो रह जाए सेफ। वेरी गुड। और यहाँ पर आपके पर्सन अपने इमोशंस पर जितना हो सके उतना कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कंट्रोल तो ऐसे कर रहे हैं खुद को, ऐसे इतना कंट्रोल
कौन करता है भाई? इतना कंट्रोल तो थर्ड पार्टी ने भी इन पर नहीं किया होगा जितना कंट्रोल ये अपने इमोशंस पे करते हैं। पता नहीं अगर इमोशंस इनके आपके सामने आ गए तो पता नहीं क्या ही भूचाल आ जाएगा, कौन सा इनका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। अरे हम आपके फाइनेंस का से रिलेटेड कुछ नहीं जानना चाह रहे, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है हमें नहीं जानना, बस आपके दिल में क्या है हमारे लिए आप क्लियर कर दो। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड नंबर 6 जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देख लीजिएगा कैसे रेजोनेट हो रहा है। एंड 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 69 नंबर 69, मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है फेमिनाइन एनर्जी, जैसे आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। नंबर 69 हो सकता है इन दिनों आपको बहुत ज्यादा विजिबल हो रहा है। देखिए आपके जो पर्सन है एट परसेंट टाइम खुश तो बिल्कुल नहीं, इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। और इनको पता है इनको दुख किस बात का है, ये देखिए मैं सच्ची बताऊं तो इनको आपसे शिकायत नहीं है, ये बस चाहते हैं कि आप इनको मना लो, ये रेडी है मानने के लिए। जैसे हम एक एग्जांपल देती हूँ कैसे रेडी है ये। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं, चलो किसी वेडिंग का ही ले लेते हैं सीन। हम किसी वेडिंग में जाते हैं, हमसे पूछते हैं भाई खाना खा लो, हम कहते हैं नहीं 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 हाँ खा लेंगे, जबकि हम गए हैं खाना खाने के लिए। राइट, सही है ना? तो वही चीज है, मतलब बात नहीं करनी, नहीं नहीं मुझे नहीं बात करनी, जबकि बात करनी है, मरे जा रहे हैं बात करने के लिए। इनफैक्ट ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं कि कब आप इनको कांटेक्ट करो, जैसे हम वेट कर रहे हैं कब कोई पूछे खाने के लिए। अगर कहीं किसी के, जैसे मान लो हम एज अ गेस्ट किसी के घर में जाते हैं और घर से कुछ खा के नहीं जाते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या सोचते हैं भाई सब कुछ पूछ लिया, पानी भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया, खाने के लिए कब पूछोगे, या घर पे जाके बना के खाना पड़ेगा। तो वही बात है, आपके पर्सन जो है वो भी ऐसा चाह रहे हैं कि एक बार पूछ लो आप इनसे, ये रेडी हैं, बस आप पूछ लो एक बार। अगर आपने नहीं पूछा तो ये हैप्पी बिल्कुल नहीं। इनको पता है क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप चेंज हो गए हो, आप टोटली चेंज हो गए हो सकता है पास्ट में आप इनको मनाते थे, अगर ये आपको कोई कॉल मैसेज नहीं करते थे तो आप पीछे पड़ जाते थे, क्यों भाई बात क्यों नहीं करते, करो करो करो। और अब क्या है, मत करो, भाड़ में जाओ, नहीं करनी बात तो कोई बात नहीं। तो आपके एटीट्यूड में चेंज आया है और ये बहुत ज्यादा दुखी है आपके इस बदलते बिहेवियर को देख के। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके बिना जीना सीख लिया है, जबकि ये आपका वेट कर रहे हैं। मतलब क्या मतलब हम जिए भी ना है, मतलब करें क्या, हमको जीने भी नहीं दोगे क्या? जीना हराम करके रखा था जब साथ थे तब, अब चले गए तो भी नहीं जीने दे रहे, मतलब तब भी इनकी यही इच्छा है कि जी कैसे रही है, ये हैप्पी कैसे है। मतलब ऐसे अगर पार्टनर मिल जाए ना, एक पार्टनर सारे दुश्मनों पर भारी है आपके। नहीं, दुश्मनों की फिर जरूरत ही नहीं है। जून का महीना, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। यहाँ पर अगेन 9, ये क्या है भाई? मैंने शफल किया था, शायद मैं भूल गई, मैंने शफल किया था, मुझे जहां तक याद है किया था क्या, चलो फिर से कर लेते हैं क्योंकि ये अगेन कार्ड रिपीट हो गया है, दैट्स व्हाई। सो और क्या कुछ है, और क्या कुछ है, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न नंबर 3 मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है 10 ऑफ कॉइन्स से। ओहो, यहाँ पर अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ये सीजे भी कोई हो सकता है। 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली थी, नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, फैमिली मतलब फैमिली होती है, फैमिली में इनके हस्बैंड वाइफ, अगर ये अनमैरिड है तो इनके पेरेंट्स या फिर जो भी फैमिली के मेंबर है, अगर वो कोई थर्ड पार्टी थी तो मैं आपको बता दूं वो थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है। भले ही कुछ वक्त के लिए हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी कुछ वक्त के लिए साइड में होने वाली है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन का मुझे सेपरेशन दिख रहा है थर्ड पार्टी के साथ।
ठीक है, और स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये इनके फैमिली के मेंबर है, ये कोई भी मेंबर हो सकता है। ये आपको पता होगा कि ये कौन है। इनको अगर आपके साथ यूनियन चाहिए तो इनको वहां से चाहे कुछ वक्त के लिए ही सही, इनको वहां से सेपरेट होना पड़ेगा, या यूं कह लीजिए कुछ वक्त के लिए थर्ड पार्टी को साइड में करना होगा। दोनों साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि देखो ये है थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ कॉइंस, ये थर्ड पार्टी, ये आप है, आपके साथ यूनियन है, बीच में टेन ऑफ पेंटिकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के टूवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, मेन प्रॉब्लम है। अब आपके पर्सन को या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज कर लो भाई, अपनी फैमिली को खुश कर लो, ठीक है, या कुछ डिसीजन आपको जो भी लेने हैं, ठीक है, या फिर आपके साथ यूनियन को चूज कर ले। तो यहाँ पर जो ऑब्स्टिकल है वो इनकी फैमिली मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। अभी वो कौन है वो आपको अच्छे से पता होगा, बट हाँ अगर इनको आपके साथ यूनियन में आना है तो इनको पहले यहाँ से इस फैमिली में कोई तो है जिनसे इनको सेपरेट होना है। मतलब ये कैसे समझो, एक छोटी सी कंडीशन यूनिवर्स ने रख दी है कि भाई इसके होते हुए ये नहीं हो सकता, ठीक है, या तो फिर ये या फिर ये, सो डिसाइड कर लो। तो अगर आपकी पर्सन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लेते हैं, चाहे मतलब टेम्परेरी को डिसीजन ले रहे हैं, तो भी आप ही को चुन रहे हैं, आपके साथ यूनियन है। थर्ड पार्टी तो भाई मुझे लग रहा है सेपरेशन हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ ही, जो कोई भी थर्ड पार्टी है। ओके ओके, सो नेक्स्ट और क्या कुछ है आज रात, और क्या कुछ फील करने वाले हैं। सेवन ऑफ कॉइंस, ओके, नंबर 7 जुलाई का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, बात चल रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, वही चीज आ गई अगेन, बर्डन आ गया, 10 ऑफ वंस, एरिस लियो सेजिटेरियस, 10 यहाँ पर ट्वाइस आया है, आपने नोटिस किया हो तो। देखिए आपके पर्सन पेशेंस रखे बैठे हैं, उसका रीजन यही है, मतलब अभी तक अगर ये इंसान टस से मस नहीं हो रहे हैं, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो इनका ईगो तो है ही, जो हमने देखा था विद द एम्परर कार्ड, वो तो है ही, लेकिन साथ में मुझे जैसे मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस इंसान के ऊपर, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, भले ही आपको निठल्ले बैठे दिखे हो, चाहे मतलब ऐसे ही वेल्ले ऐसे घूमते रहते हैं, एक बार फैमिली में जाके घर में जाके पूछना इस इंसान की कितनी जरूरत है उस घर में। तो आपके पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत है, भले ही इनकी फैमिली वाले भी इनको ऐसे ही ताने मारते हैं कि सारा दिन कुछ नहीं करता, बैठा रहता है, टाइम पास करता रहता है, फोन पे टाइम पास करती रहती है, बट इन रियलिटी आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ओके सो अभी तक अगर ये पेशेंस रखे बैठे हैं, उसका रीजन, एकमात्र रीजन मुझे आज इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखी है, बर्डन है भाई, ऐसे अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकते, ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये छोड़कर नहीं आ सकते। देखिए एम्परर कौन है, एम्परर वो है एक राजा जो अपनी प्रजा को भी खुश रखना चाहता है, जो अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहता है, और अपनी प्रजा के लिए अगर उसे पर्सनली अपने किसी एक का त्याग करना हो, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर प्रजा ओके, अगर प्रजा की रक्षा के लिए या फिर उसकी हैप्पीनेस के लिए अगर राजा को अपनी क्वीन छोड़नी हो ना, एम्परर को अगर एम्प्रेस को कुछ वक्त के लिए डिस्टेंस में रखना हो, तो वो इंसान, वो जो एम्परर है वो अपनी प्रजा को ही चूज करेगा, उसकी हैप्पीनेस को चूज करेगा। उसको ये होगा किसी एक के दुखी इतनों के दुखी होने से अच्छा है कोई एक दुखी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही सिनेरियो मुझे दिखा है, ये अपनी हैप्पीनेस, जबकि इनकी हैप्पीनेस आप हैं, ये अपनी हैप्पीनेस को दांव पर लगा रहे हैं, क्यों, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, क्यों, अपनी फैमिली को हैप्पी रखने के लिए। तो अभी तक अगर ये पेशेंस रखे बैठे हैं तो उसका रीजन, अगर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं तो उसका वन एंड ओनली रीजन यही है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके और क्या है, किंग ऑफ कप्स, ओहो ये हुई ना बात, 5 ऑफ कॉइंस,
देखिए, एज आई सेड, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, लेकिन चूज किसको कर रहे हैं मैटर ये करता है। तो आपके पर्सन के मन में प्यार बहुत है आपके लिए, नो डाउट, किंग ऑफ कप्स, इमोशंस से इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो रिप्लेस नहीं हो सकते। आपकी जगह इनके दिल में, इनके हार्ट में वो है जो कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये जो जेन्युइन इमोशंस है, ये जो जेन्युइन लव है, जो ये अनकंडीशनल लव है, ये सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, प्यार बहुत है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस वही, प्रॉब्लम वही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो इनकी फैमिली में, कोई तो है, देखिए कोई भी नहीं कहूंगी, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो इन पर डिपेंड है, इमोशनली इन पर डिपेंड है, और जिनको ये नहीं छोड़ सकते। अगर इन्होंने उनको छोड़ा ना तो वो हेल्पलेस हो जाएंगे, मतलब टोटली डिपेंड है इन पर, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है ये प्रॉब्लम दे रही है। ये उनको नहीं छोड़ सकते, उनको जरूरत है इनकी, तो फिर हमारा क्या? हम्म हम्म हमारा कुछ नहीं, राम जी के भजन करो और क्या, हैप्पी रहो। देखिए, कर भी क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन है आपके पास? इनर वर्क कीजिए। देखिए, यहाँ पर इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोई तो है जिसको ये नहीं छोड़ सकते। ये लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि मैंने अगर इस इंसान को छोड़ दिया, इसके साथ अगर कुछ गलत कर दिया, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भाई हमारा क्या होगा? क्या हमारी बद्दुआ नहीं लगेगी तुमको? हम्म बाकी सबकी चिंता है, हमारी बद्दुआ नहीं लगेगी? हमारे आंसू, जो इतने कीमती आंसू हमने जो बहाए हैं आपके लिए, क्या उनका हिसाब यूनिवर्स नहीं करेंगे? अब ये बात इनको कौन समझाए? पता है इनका क्या है? देखो, कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जो कि मुझे सच में, क्या बोलूं, थर्ड क्लास। ठीक है, सोच क्या होती है बताती हूँ। उनको ऐसा लगता है कि आप तो भाई बाहर के हो, आप तो ऑप्शनल हो, आपको तो चेंज किया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, सच्चा लव, ठीक है, वहां पर उसके पास ऑप्शन होता है। उसका मानना यह है कि माँ दोबारा नहीं मिलेगी, मेरे पिताजी मेरे को दोबारा नहीं मिलेंगे, ये तो दोबारा मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी भाई? अगर आपने इससे ट्रू लव किया है, अगर आपने उसको चूज कर लिया है, आपने दिल से उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो सेकंड ऑप्शन फिर कैसे, ऐसे कैसे मिल जाएगा कोई और? क्या उसकी उसी इंसान के जैसा प्यार करने वाला आपको मिल जाएगा कोई और? ऐसे ही अगर रिप्लेस कर सकते हो तो अपनी अपनी अपने सिबलिंग्स को रिप्लेस कर लो, अपने माता पिता को चेंज कर लो भाई, उनको भी कर दो। जैसे आप लोग किसी लड़की को, जैसे चलो ठीक है, चलो ये भी कनेक्शन मानते हैं, ये कनेक्शन क्या, जब आपके 7 फेरे हो चुके हैं, अग्नि को साक्षी मान के आपने अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद आपके पास कुछ लड़कों की ये ऐसी सोच जो है ना, ये घटिया सोच है ना, कसम से, सीरियसली आई हेट देम, लिटरली आई हेट देम। जो इंसान, भाई आपका लाइफ पार्टनर आपने चूज कर लिया, भगवान ने चूज कर लिया, जो आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि मैं मेरे माता पिता के लिए, मैं मेरे माता पिता को चूज कर रहा हूं, मैं इसको छोड़ सकता हूँ? शादी तो मेरी कहीं और भी हो जाएगी, दूसरी भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई? जब आपका लाइफ पार्टनर आपका बन चुका है, क्यों क्यों आपको ऐसा लगता है कि और भी ऑप्शन है? एक बार इस नजरिए से भी देखो, जैसे माता पिता को आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे आप अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को भी चेंज नहीं कर सकते। और बात यहाँ पर ट्रू लव की हो रही है, ना कि किसी स्पेसिफिक पार्टनर की। अगर पार्टनर में, दोनों हस्बैंड वाइफ में भी अगर ट्रू लव नहीं है, ठीक है, अगर मतलब ऐसा समझो कि कोई कार्मिक है और लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी है, लाइफ को झंड बना रखा है, उनकी बात नहीं कर रही मैं बात कर रही हूँ ट्रू लव की, जहां एक इंसान को चूज करना पड़ रहा है। वो ट्रू लव तो करता है, लेकिन वो चूज कर रहा है अपनी फैमिली को। ये गलत है, ये सरासर गलत है। आपने सुना होगा, सबसे बड़ा पाप क्या है? आप किसी को अपनी आदत लगाकर, जब आप उसको अपने आप उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। आपको नहीं पता क्या कि उस इंसान की हालत क्या होगी?
या तो मेरा तो मानना यही है, अगर हिम्मत नहीं है ना तो किसी से, या तो हिम्मत रखो अपने प्रेम को एक्सेप्ट करने की पूरी दुनिया के सामने, और अगर नहीं है ना तो ये चोरी छुपे ये प्रेम नहीं है, ये टाइम पास है। मैं तो टाइम पास ही कहूंगी, फिर चाहे आपको भला लगे या बुरा, नंबर मैं दूंगी नहीं। सॉरी, क्या बताऊं मैं, मेरे को आ जाता है, मेरे को सडन ऐसे अपने आप ही। एनीवे, कहाँ थे हम? क्या, हाँ, फोर ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। मैं क्या करें हम आपके इन थॉट्स का, क्या करें? अचार डालें इन थॉट्स का, सर्दियों का टाइम है, अचार ही डाल लेते हैं, आगे काम आएगा। क्योंकि हमारे पास आपके थॉट्स के अलावा कुछ है तो, कुछ है क्या और इसके अलावा? इनके थॉट्स ही हैं, इनकी कही बातें ही हैं, इनकी मेमोरीज ही है, और अभी उन्हीं के सहारे हमने इतने महीने निकाल दिए। और आप क्या चाहते हैं, ये जन्म भी ऐसे निकाल दे? नहीं होगा। हम भगवान नहीं है, हमसे नहीं होगा। अगर आपकी अगर फैमिली है तो फैमिली हमारी भी है। अगर आप सरवाइव कर सकते हैं हमारे बिना तो हम भी कर सकते हैं। भाई कौन कौन वोट दे रहा है मेरे को, कौन कौन मेरी साइड में है, कौन कौन मेरा साथ दे रहा है? कर सकते हो ना सरवाइव? इनके बिना ऐसा तो है नहीं, सांस रुक जाएगी, ये ऑक्सीजन तो है नहीं। कुछ वक्त के लिए अकेलापन फील होगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो जाएगा आप जब इनर वर्क करते हैं, जब आप अपनी सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपनी वर्थ समझ जाते हैं, तब आपको किसी की जरूरत भी नहीं होती, स्पेसिफिकली ऐसे इंसानों की जो आपको ऑप्शन में रख रहा है। मैं तो ये कहती हूं, इनको दिखाओ कि ऑप्शंस में कैसे रखा जाता है, और इनको तो नीचे नीचे लिस्ट में सबसे नीचे नाम इस इंसान का होना चाहिए, अगर ये इंसान आपको ऑप्शन में रख रहा है तो। यहाँ पर देखिए टावर कार्ड, अरे कर भला तो हो भला। जब आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा कैसे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये यूनिवर्स है। यहाँ पर रिश्वत भी नहीं चलती कि भाई हाँ आपने गलत कर दिया और थोड़ी सी रिश्वत दे दी, अरे भगवान जी थोड़ा सा हमारी साइड कर दो फैसला। नहीं नहीं नहीं, ये कर्मा, ये किसी का सगा नहीं है। आप अगर कुछ गलत कर रहे हो, क्या ये इंसान की लाइफ में टावर चल रहा है? टावर समझते हो क्या? नहीं समझते। टावर मोमेंट चल रहा है, दैट मीन्स ये इंसान की उम्मीदें टूट रही है, इस इंसान की उम्मीदें टूट रही हैं, इस इंसान का दिल टूट रहा है, इस इंसान का सब कुछ टूट रहा है घमंड के सिवा। ये घमंड भी टूट जाएगा, डोंट वरी, ये भी टूट जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम हम सेंसिंग की आपके जो पर्सन हैं ये इमोशनली ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है फोर ऑफ स्वॉर्ड का, ये बताता है ओवर थिंकिंग को। एक इंसान है जो ओवर एंड ओवर थिंक किए जा रहा है, सोचे जा रहा है। एक इंसान ओवर थिंकिंग कब करता है? जब वो इमोशनली हर्ट होता है, या उसके मन को सुकून नहीं है, शांति नहीं है, एंजाइटी है, मन में शांति नहीं है भाई। शांति किधर है? किधर है शांति? शांति किधर है भाई? कोई है तो कमेंट करना, कमेंट में बताना मेरे को। देखो यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। और यहाँ पर इनकी लाइफ में चीजें बिखर रही हैं इनकी आंखों के सामने। इनको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है? आप ही के कर्म है। वैसे यहाँ पर जब अभी जो बात हुई है इमोशनली, ये जो ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं, सो मैं कुछ मैसेजेस भी इसी डेक से निकालूंगी, जो कि है ब्रोकन मिरर ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, देखते हैं क्या क्या टूट रहा है इनका। देखना बनता है ना, देखते हैं क्या क्या टूट रहा है इनका, और ये आपसे क्या क्या बताना चाह रहे हैं। देखिए पिक अ कार्ड रीडिंग करूंगी, आपको एक पाइल का चुनाव करना है। क्या क्या टूट रहा है इनका, क्या क्या बिखर रहा है इनका, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग मैसेज होगा। दैट्स वाई मैं पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। दिस इज पाइल नंबर 1। देखते हैं भाई पाइल नंबर 1 के लिए क्या कुछ टूट रहा है इनका। और ये है पाइल नंबर 2। देखो कैसे ये जो मिरर है कैसे ब्रोकन है ना। दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। ठीक है, देखते हैं। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद करके यूनिवर्स को याद कीजिए, उनसे छोटी सी प्रेयर कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए। उनसे कहिए कि भगवान जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए हम कौन सी पाइल का चुनाव करें और
फिर जो भी आपका अंतर्मन आपसे कहता है या जो भी नंबर आपको विजिबल होता है 1 और 2, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम, जल्दी से चूज कर लीजिए। अगर फिर भी अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑलराइट, जिन्होंने भी पैल नंबर 1 को चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन का क्या टूटा है। इनका टूटा है अनश्योर, चॉइसेस, डिसीजंस, ऑलराइट, एंड डिनायल, ऑब्सेशन, अट्रैक्शन। यस और नो दिख रहा है, यस और नो। देखिए आपके पर्सन चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, किसी को चूज नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी भी थर्ड पार्टी और आप में कंफ्यूज है, ये अनश्योर है, इनको श्योरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल किए। एज आई सेड, इस इंसान के मन पर कंट्रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है। भले ये चाहे कितने भी टूट जाए अंदर से, कितने भी फूट जाए, लेकिन मजाल है कि आपको कोई मैसेज कर दे आगे से, इनिशिएटिव ले ले। लेकिन हाँ, आपको लेके एक जुनून सवार है, हो सकता है ये आपको स्पाई कर रहे हो, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम, स्पेसिफिकली टुनाइट आपकी पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ही ज्यादा। अब आप कहोगे कि मैम इसमें तो कुछ नहीं टूटा। राम 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 राम, यूनिवर्स के बच्चे होके किसी के टूटने का वेट कर रहे हो। आपको तो ये सोचना चाहिए था, हे राम जी मेरे पार्टनर का कुछ टूटे ना, क्योंकि मैं तोड़ूंगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनका पाइल नंबर 1, ये तो बहुत अच्छी बात है, इनका कुछ टूटा नहीं है, अभी सेफ है ये, आप तोड़ दियो, ठीक है। ये आपके लिए एज एन अपॉर्चुनिटी है भाई, ठीक है, तोड़ दियो, आप तोड़ दियो। क्या तोड़ना है इनका, वो तोड़ना है, क्या तोड़ना है। ओके, मेक इट रेन का कार्ड है, मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, लीगल मैटर्स इन योर फेवर, ओके, अनएक्सपेक्टेड मनी, एंड नेक्स्ट प्लानिंग, टेक्स्ट, फोन कॉल, मीटिंग अप। ओहो, यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है पाइल नंबर 2 कि आपकी पर्सन आपको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, या आपको फोन कॉल कर सकते हैं, या आपसे मिल सकते हैं। प्लानिंग चल रही है कैसे अप्रोच करना है। देखिए ये प्लानिंग मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये प्लानिंग ऐसा नहीं है। आपको क्या लगा आपके पर्सन इतने सीधे हैं, क्या लगता है सीधे हैं? अगर इनको ये कॉल मैसेज अगर करना होता ना तो ये कब का कर लेते। प्लानिंग करनी पड़ती है क्या? अभी आप मेरे को बात बताओ, जैसे अगर आपको मेरे को अप्रोच करना है, मतलब मैंने अगर ये जैसे नंबर आपको विजिबल हो रहे होंगे, आपको मुझे अप्रोच करना है, क्या आप प्लानिंग करोगे कुछ दिन पहले? ऐसे कॉपी पेन लेके बैठोगे क्या, नोटबुक लेके और पेन लेके, भाई आप प्लान कर रहे हो इस डेट को, ये देखो कैलेंडर ले रखा है भाई पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसे प्लानिंग करोगे क्या, सीधा कॉल या मैसेज करोगे? अगर प्लानिंग चल रही है दैट मीन्स भाई इनका ब्रेन एक्टिव है, ये प्लान ऐसा कर रहे हैं कि आप ही कॉल कर दो, आप ही मैसेज कर दो, ये ऐसा जाल बिछाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब फंस गए, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं नहीं फंसने दूंगी आपको, बहुत फंस लिए, ठीक है। अब आपको सिर्फ मेरी बातों में फंसना है, आई मीन मुझे फॉलो करना है, मेरी गाइडेंस को फॉलो करना है, फिर देखती हूँ आपको कौन फंसाता है मेरे अलावा। ओके, यहाँ पर मेक इट रेन का कार्ड है, ये बताता है देखिए आपके पर्सन जो है इनका फोकस अभी फाइनेंस पर है, ठीक है। हो सकता है इनके फाइनेंस ठीक नहीं है, ये वेट कर रहे हैं कि फाइनेंस की ठीक होने का, और इनको उम्मीद है कि इनके फाइनेंस ठीक हो जाएंगे, और जैसे ही ठीक होते हैं ये आपको अप्रोच करते हैं। एक टेंशन इनके, अभी हम बात कर रहे थे कि इनका क्या टूटा है, तो वही पाइल नंबर 2, इनका जो फाइनेंस है वो ठीक नहीं चल रहा है, ओके। सो करियर में इनको प्रॉब्लम आ रही है, ओके। अभी हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, फिर करते हैं, फिर निकालते हैं सॉन्ग, ओके। सो ये मेरे 110 मैसेजेस आपको बताइए, ओके। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, ओके। अगर ऐसी बात है तो भाई कर क्या रहे हो उधर, उधर कर क्या रहे हो, क्या मिल क्या रहा है उधर? जब हमारे अलावा आपका कोई नहीं है तो वहां कर क्या रहे हो? यही समझ नहीं आ रहा, बस ये बात, ये बस यही जाके थोड़ा सा डाउट होता है, अदरवाइज तो हु इज ही और शी,
डाउट आपको नहीं, डाउट इनको हो रहा है। आपकी लाइफ में कौन आ गया भाई इनके अलावा? मैंने कहा था ना, यहाँ पर जैसे ही 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था, मैंने कहा था कि ये तो बैठे, ये तैयार बैठे, आप थोड़ा सा मना लो इनको, ये रेडी हैं। लेकिन बस ये चाहते हैं कि आप पूछो तो सही। आपने जैसे इनको चेस करना बंद कर दिया, अब आपको फर्क नहीं पड़ता इनके नाराज होने या ना होने से। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि कोई मिल गया क्या, कोई मिल गया। आप इनको ऐसा क्यों नहीं पूछ रहे हो अभी? तो इनको डाउट है भाई, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कौन है वो। बोलो बोलो कौन है वो। बहुत डरते हैं आपको खोने से भाई, डर तो होना ही था। वैसे मुझे ये वाला डर बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? खोने वाला, मतलब जहां आपके पार्टनर को लिटरली डर चुके हैं कि मेरा पार्टनर कहीं मेरी लाइफ से चला ना जाए, कहीं मैं उसको खो ना दूं। ये वाला डर अच्छा है। तो आपके पर्सन लिटरली डर चुके हैं कि ये आपको खो ना दे, कहीं आपको इनकी लाइफ से कुछ चुरा के ना ले जाए। वो हु ही शी वाला मैसेज आया था ना, तो ये ही और शी जो भी है, ये आपको इनकी लाइफ से ना चुरा ले, इस बात का डर इनको बहुत ज्यादा है। ओके, आई वॉन्ट टू डेडिकेट ए सॉन्ग टू यू। ये आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, पहले सॉन्ग ही देख लेते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है, वैसे पता नहीं सही लग रहा है या नहीं, बट मेरी इंट्यूशन मुझसे ये कह रही है कि सैड सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड ये जो कार्ड आए हैं ना, ये मुझे लिटरली बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा अपसेट हैं। देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात इनकी जो भी भावनाएं हैं उसके हिसाब से आप एक सॉन्ग बताइए। देखो, ये दूरियां, ये निगाहों की दूरियां, ये जो दूरियां हैं ये इनको बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं। सैड है भाई, आपसे दूर होके सैड है, डेफिनेटली सैड है। ये दूरियां सॉन्ग जरूर सुनिएगा। और एक सॉन्ग ये भी आया है, लिप टू लिप दे किसियां ले किसियां, ठीक है, तो ये देख लो। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सॉन्ग सुन लियो, देख भी लियो। बढ़िया सॉन्ग है, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की है। रेजोनेट की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कमेंट में जय सिया राम भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।